अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करते हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और होंगे अच्छे। वेलकम बैक टू माय चैनल। ईद मुबारक आप सबको मेरी तरफ से। और ये है चांद रात का खुसूसी व्लॉग जो मैंने बनाया है आप सबके लिए। चांद रात पे मेरा बहुत ज़्यादा दिल था कि मैं अपना स्टॉल लगाऊं और शोकेस करूं अपनी सारी स्वीट ट्रीट्स। तो इसी सिलसिले में मैंने बुकिंग कर ली थी स्टॉल की अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ रमज़ान। और मैंने जब बुक कराया था तो दैट कॉस्टेड मी अराउंड 40 पाउंड्स का मैंने स्टॉल लिया था। और फिर मुझे उन्होंने अलाउ किया था कि मैं जो भी अपने डेकोरेशंस हैं या अपनी बेक्स हैं उसको शोकेस कर सकती हूँ इन द इवेंट। तो ये स्टॉल मैंने लगाया था इन पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर और इसी के लिए मैं अभी आ गई थी अल्दी। सारी शॉपिंग कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है मेरे चॉकलेट केक का बैटर जो रेडी हो चुका है। इसको मैं और अच्छी तरह मिक्स करूँगी। दिस इज़ ऑल रेडी। घर आने के बाद मैंने जल्दी जल्दी तैयारियां करना शुरू कर दी थी। कुकी डो का बैटर रेडी था। कुकीज़ की बॉल्स मैंने बना के फ्रीज़ कर दी थी। अब मैं यहाँ जो है केक्स को यानी केक का बैटर जो है उसको पोर कर रही हूँ इनटू द मिनी लोफ टिन्स। और मैं मिनी बर्थडे केक्स बनाने का प्लान कर रही थी इन डिफरेंट फ्लेवर्स। मैंने इसी बैटर से मिनी केक के पैन्स तो फिल किए थे और साथ में मैंने थोड़े से कपकेक्स भी बनाए थे। सोचा ये था कि कपकेक्स के 6 के बॉक्सेस मैं बनाऊंगी, सेट ऑफ 6 के। और मैं उसके ऊपर ईद की डेकोरेशंस लगाऊंगी ताकि ऐसा लगे कि हमने ईद के जो है वो स्पेशल कपकेक्स रेडी किए हैं। तो मैंने इस तरह तमाम चीज़ों को बेक करने रख दिया था और एक एक करके तमाम सेट्स बेक हो रहे थे। मैं इनको निकाल रही थी और इनको कूल डाउन करने भी साथ साथ रख रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह एक सेट मेरा बेक हो चुका है और इसके ऊपर मुझे फ्रॉस्टिंग करनी है। तो आई हैव टू मेक श्योर कि इतनी स्पेस हो कि इसमें आराम से फ्रॉस्टिंग भी हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कपकेक्स भी बेक हो गए हैं। यहाँ मेरे जो केक्स हैं वो भी रेडी है। मैंने और भी बेक करने के लिए रख दिया सामान। आई न्यू फॉर अ फैक्ट कि बहुत सारे लोगों को चॉकलेट केक्स नहीं पसंद होते। बच्चों के तो फेवरेट होते हैं लेकिन बड़ों के नहीं। तो मैंने सबकी चॉइसेस का ख्याल रखा था और यहाँ मैं बनाई थी वनीला कपकेक्स और वनीला मिनी लोफ केक्स। गेट मोड नाउ। दीज आर ऑल द केक्स जो मैंने अभी तक प्रिपेयर कर लिए हैं। थोड़े से मैंने चॉकलेट के केक्स किए हैं, थोड़े से वनीला किए हैं। तो वनीला केक्स के ऊपर मैं डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिंग्स करूँगी सो दे विल लुक रियली गुड। बट दिस इज़ द सिचुएशन। अभी 2:30 बज रहे हैं और मैंने 2:30 बजे तक दोपहर के इतना कुछ कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि रोज़े भी हो रहे हैं और मैं साथ साथ ये भी कर रही थी तो मैं फ्रॉस्टिंग टेस्ट करना चाहती थी। इसलिए मैंने बिल्कुल देर रात को बिल्कुल जब सब सो गए थे ना तो मैं ये काम कर रही थी। मैंने फ्रॉस्टिंग प्रिपेयर करके रख ली थी और उसको फ्रिज में रख दिया था। नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग आई स्टार्टेड बेकिंग ऑल द कुकीज़। सो दिस इज़ फ्राइडे और फ्राइडे को मैंने इतना सारा अल्हम्दुलिल्लाह काम करना शुरू कर दिया था। ये जैसे जैसे कूल डाउन हो रहे थे मैं इनको ऐसे ऐसे पैक भी कर रही थी। स्कूल ड्यूटीज़ आर ऑल्सो ऑन। तो मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ के आ गई थी और वेदर देखें कितना हसीन हो रहा है, कितना प्यारा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। दोपहर के टाइम अनदर मॉम ड्यूटी। तो मैं अपने छोटे बेटे के स्कूल आ गई थी। यहाँ इन्होंने मदर्स डे को सेलिब्रेट किया था और तमाम मदर्स को उन्होंने एंड में जाते हुए एक बहुत प्यारा प्रेजेंट भी दिया था। आफ्टर डिस्काउंट। आफ्टर कुछ डिस्काउंट तो नहीं ऑर्डर किया था। एक वो प्लेटर था, एक निहारी थी और एक वो था रोटियां भी तो थी, कुलचे बुलचे भी थे। तो मुझे शक है कि शायद जो है ना, लेकिन दोस्त ने मुझे वापसी पे घर छोड़ दिया था एंड हम लोग सिर्फ खाने की बातें करते हैं। इसके अलावा हमारे पास ज़िंदगी में कोई टॉपिक नहीं है। खाने से बात शुरू हुई और खाने पे ही ख़त्म हुई। वापसी आके मैंने मज़ीद कुकीज़ को बेक करने रखा। अच्छी बात यह है कि सिर्फ 15 मिनट्स में ये लोग बेक हो जाते हैं और बस रेडी हो जाते हैं। फिर आप इनको रखें हैं एट रूम टेम्परेचर। जैसे ही ठंडे हों आप इसको वैसे ही पैक करें तो ये फ्रेश रहते हैं फॉर अराउंड 5 डेज़। ज़बरदस्त बात यह है कि जुम्मतुल विदा मुझे पढ़ने को मिल गया इन द लोकल मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्ट में तो इतने लोग थे नहीं लेकिन बाद में यही जगह इतनी भर गई थी कि जगह ही नहीं थी कहीं बैठने की। ये वो तमाम कुकीज़ हैं जिनको मैंने पैक कर दिया है एंड दे ऑल पैक्ड अप। अब मैंने खीर की प्रेप स्टार्ट कर दी थी और मैंने यहाँ एक पूरा 6 पाइंट का जो मिल्क बॉटल होती है वो पूरी डाल दी थी इसके अंदर। एट सम पॉइंट आई रियलाइज़ कि मेरी जो पतीली है काफ़ी नहीं है दूध के लिए, क्योंकि इसमें और चीज़ें डालूंगी तो ये बिल्कुल बाहर आ जाएगी खीर। इसलिए मैंने इसको दूसरे पैन में ट्रांसफ़र कर लिया था और मैंने यहाँ चावलों को उबालना शुरू कर दिया था। दिस इज़ द ईजीएस्ट फॉर्म ऑफ खीर जो मैं बनाती हूँ और ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है।
होता इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान सी है। दूध आपने उबालने रख दिया, उसके अंदर आपने कार्डमम डाल दिया है और आपने थोड़े से सैफरॉन के स्ट्रैंड्स डाल दिए हैं। चावल आपने अलग से उबालने हैं ताकि वो बिल्कुल नरम हो जाएं। उसको आप पीस लें और फिर इसी दूध में शामिल कर दें। तो मैं यही कहा, तुम क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा रखो, कोई मसला नहीं है। सही है। बोतल आ रही है। बोतल ही आ रही है। फ्रेश दूध डाल दिए। खीर में मैंने चावल ऐड कर दिए थे, गुठलियाँ बन रही थी, इसलिए अब मैं इसको अच्छी तरीके से विस्क कर रही हूँ और गुठलियों को ख़त्म कर रही हूँ। मीठा करने के लिए खीर को शुगर की जगह मैंने कंडेंस मिल्क यूज़ किया, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। और अब मैंने मज़ीद चावल पीसे हैं क्योंकि मुझे लग रहा था चावल की क्वांटिटी थोड़ी कम है। एंड येस, इससे पहले कि आप मुझे जज करें, मैं अंदाजे से ही खाना बनाती हूँ, उसमें अंदाजे से ही हर चीज़ शामिल करती हूँ। देर रात को मैंने जल्दी जल्दी फ्रॉस्टिंग करना शुरू कर दी थी। फ्रॉस्टिंग बहुत ज़्यादा मज़े की थी। ये चॉकलेट क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग है और क्रीम चीज़ का टेस्ट इतना मज़े का होता है, मैं आपको बता नहीं सकती। काश मैं आपको ट्राई करा सकती कि कितने मज़े के केक्स बने थे। क्योंकि ये केक्स मैंने बच्चों के लिए बनाए थे, इसलिए मैंने इसके ऊपर बहुत मज़े की बंटीज़ भी डाली थी और वो इतनी कलरफुल लग रही थी। खूबसूरत से हसीन से मेरे केक्स रेडी हो चुके थे। कपकेक्स के अंदर भी मैंने यही फ्रॉस्टिंग की थी और मैं दोबारा कपकेक के जो ऊपर की टॉप है वो उसको इसके ऊपर लगा दूंगी और लास्टली मैं इसको बटर क्रीम से डेकोरेट करूंगी। सो मैंने अब इसके ऊपर बटर क्रीम की भी फ्रॉस्टिंग कर दी है। द कपकेक्स आर रेडी। इसके ऊपर मैंने ईद मुबारक का क्यूट सा टॉपर भी लगाया है। अपडेट ये है कि रोज़ा बंद होने में सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। मैं बस पानी पी रही हूँ। 4 बज रहे हैं रात के, 4:10 और मैंने तकरीबन सभी काम कर लिया है। थोड़ी सी मेरे जो है वो केक्स रह गए हैं जिनको मुझे फ्रॉस्ट करना है, तो आई डू इट नाउ। ये है क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग जो मैंने प्रिपेयर की है, तो बस सब चीज़ें मैं फ्रिज में डालूँगी। ये सिचुएशन दिखाती हूँ। आई नो इट्स मेसी। तो ये सारी खीर है, केक्स हैं, एंड नाउ यू कम ओवर हियर। तो यहाँ मज़ीद केक्स हैं, कपकेक के बॉक्सेस हैं और ये और मज़ीद, तो इट्स फुली लोडेड अल्हम्दुलिल्लाह। आज ही है चांद रात का इवेंट, यानी 29 मार्च को, और स्टॉल के लिए उन्होंने हमें कहा था आप 3:30 पे एग्जैक्ट आ जाएं ताकि 4 बजे आपका स्टॉल रेडी हो और हम लोग ओपन कर दें इवेंट फॉर एवरीवन टू एंटर। और बस मैंने लास्ट मिनट के लिए कुछ चीज़ें रखी थी, कुछ कपकेक्स और मिनी लोफ्स केक्स रखे थे जिसके ऊपर मुझे डेकोरेशंस करनी थी, मैंने वो भी कर ली। तो मैंने ये किंडर ब्यूनो के बनाए हैं बहुत ही मज़े के मिनी लोफ केक्स। अब मैंने ये स्प्रेड ली है फ्रॉम आस्टा, हेज़लनट स्प्रेड है, तो इसलिए मैं जो है किंडर के साथ इसको यूज़ करूँगी और इस पर ड्रिजल आउट करूँगी इंशाल्लाह। हैं वो सारे डेजर्ट्स जो मैंने प्रिपेयर किए हैं। कुकीज़ हो गए, डिफरेंट फ्लेवर्स में केक्स हो गए और साथ में थोड़े से कप केक्स भी बनाए हैं ईद मुबारक लिख के। चलें गेस करें मैंने कितने टोटल NYC कुकीज़ बनाए थे। तो मैंने टोटल प्रिपेयर किए थे 60+ कुकीज़। 60 की तो काउंट मैंने की थी, उसके बाद मुझे याद नहीं कि मैंने और कितने ऐड किए थे। क्विक अपडेट, किचन मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया और अब ये ड्राई होगा तो फिर मैं ये हटाऊंगी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह लग नहीं रहा कि कल मैंने यहाँ काम किया। मेरे पास है, मैंने रख लिया। टेबल को ना साफ होना पता तुम्हें। हाँ मेरे पास वाइप में मैं कर लूँगी। इंस्टा भी बनाओ ना, इंस्टा पर फॉरेन स्टोरी शेयर करो। इट्स सैटरडे टुडे और यहाँ चांद रात का अनाउंसमेंट हो चुका है। इस वक्त हम लोग कम्प्लीटली शॉक में हैं। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन मैं पहुँच गई हूँ अपने स्टॉल पे और मैंने जल्दी जल्दी तमाम चीज़ों को सेटल डाउन करना शुरू कर दिया है। जो सबसे अच्छा काम मैंने किया था ना, परफेक्ट काम, परफेक्ट टाइमिंग के साथ, वो ये था कि मैंने अपनी बेटी को फ़ौरन ही मेहंदी लगा दी थी। अभी बिल्कुल रश नहीं था, बिल्कुल इवेंट स्टार्ट भी नहीं हुआ था, तो मेरी बेटी ने जल्दी से मेहंदी लगाई, उसकी मेहंदी सेट भी हो गई थी। एंड हस्बैंड इज़ हेयर टू हेल्प मी आउट और वो तमाम बोर्ड्स प्रिपेयर कर रहे थे जिस पे हम लिख रहे थे प्राइसेस एज वेल एज द थिंग्स वी आर प्रोवाइडिंग एट द इवेंट। इस इवेंट की सबसे ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी बात जो मुझे लगी वो ये थी कि मेरे सारे दोस्त जिनको मैंने कहा था कि मुझे आना और सपोर्ट करना, वो सब आए थे। चाहे थोड़ी थोड़ी देर के लिए आए, लेकिन वो आए, उन्होंने मुझसे परचेजेस भी की और मेहंदी भी लगवा ली मेरे सामने, तो मैं रिलैक्स थी। इससे पहले मेरी कोई दोस्त जो है मैंने कभी नहीं देखा उन्होंने मेहंदी लगाई, लेकिन सिर्फ इस इवेंट की वजह से हम सबको नसीब हो गया था कि हमने मेहंदी भी लगा ली थी।
यहाँ और भी मज़ीद बहुत ही प्यारे और ज़बरदस्त स्टॉल्स थे जिसमें कैंडीज़ मिल रही थी, बने बनाए गुडी बैग्स मिल रहे थे फॉर ई ट्रीट्स, और मेहंदी के तकरीबन 4 से 5 स्टॉल्स थे, डिफरेंट रेट्स थे उनके, और बच्चों की मेहंदी तो काफ़ी ज़्यादा चीप लग रही थी, तो दैट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग। मुझे था शायद रेट्स थोड़े ज़्यादा हों, लेकिन काम भी बहुत अच्छा हो रहा था। फिर ब्रेसलेट्स थी और कैंडल्स थी डेकोरेटेड, बहुत ही प्यारी कैंडल्स। एंड में तो मुझे याद है इन्होंने मुझे एक कैंडल फ्री में भी दे दी थी। और फिर जो है क्या कहते हैं, ब्राउनीज़ के स्टॉल्स हैं और साथ में मिल्क केक्स। इस स्टॉल पे तो बहुत ही मज़े का सामान मिल रहा था। बिरयानी मिल रही थी, समोसे थे, और समोसे वेजिटेबल के भी थे और मीट के भी थे। तो एंड में तो ये हुआ था कि जो भी मेरी चीज़ें बच गई थी, आई डिस्ट्रीब्यूटेड देम टू ऑल द वेंडर्स। वो इतने खुश हुए कि ये तो बहुत ही खुश हो गई थी। इन्होंने मुझे फोर्सफुली कहा कि आपने समोसे ज़रूर ले लें, और मैं इनसे 2 समोसे एंड में लेके भी आई और बहुत इन्जॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी दोस्त भी आ चुकी है यहाँ, और ही मेरी दोस्त। ये ऑर्गेनिक है, ये इंस्टेंट ऑर्गेनिक। मैंने कुछ चीज़ें बहुत रॉ रखी हैं इस वीडियो में, ताकि मैं आपको दिखाऊं कितनी गहमा गहमी थी, कितनी रौनक थी। एंड में यहाँ जो है मेरे हस्बैंड ने चाय का स्टॉल लगा लिया था। मेरी दोस्त जो है चाय एंजॉय कर रही है और वो बहुत तारीफ़ कर रही है, और वो मुझे सपोर्ट करने के लिए यहाँ आई है, और वो खुश हो गई। अब तो वो कह रही है कि मैं जो है तुम्हारी वीडियो में ज़रूर आऊँगी। एंड में मैंने भी मेहंदी लगा ली, और मैंने ऑर्गेनिक मेहंदी लगाई। ऑर्गेनिक मेहंदी का कलर जो है ना बहुत ही डल आता है। कहते तो यही है कि आप इसको 4 घंटे तक लगा के रखें, लेकिन इतना टाइम है किसके पास? कुकिंग कौन करेगा, घर की सफाई कौन करेगा? अगले दिन ईद भी तो मैं एडिट नहीं करती। गुड या ओके एंजॉय। स्टॉल पे बहुत प्यारे गेस्ट आए। एक तो बांग्लादेशी फ्रेंड्स का पूरा ग्रुप था जिन्होंने चाय को खूब एंजॉय किया। तो यही मैं व्लॉग को एंड करूँगी। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।